वन लिनियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2. संघ शब्द भारतीय संविधान में जानबूझकर प्रयोग किया गया है। The word union was deliberately used in the constitution. 3. राज्यों को अलग होने का अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता। Indian Constitution does not grant right of secession to states. 4. संविधान सभा को विधायी और संवैधानिक दोनों शक्तियां प्राप्त थीं। Constituent Assembly had both legislative and constituent powers. 5. संविधान सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय थी। Constituent Assembly was an indirectly elected body. 6. संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर was chairman of drafting committee. 7. भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। Indian Constitution is the lengthiest written constitution. 8. संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। Article 2 deals with admission of new states. 9. अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। Article 3 deals with reorganization of states. 10. राज्य का नाम बदलने हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। President's recommendation is required to change state name. 11. भारत में नागरिकता का आधार संविधान का भाग 2 है। Citizenship is covered under Part 2 of the Constitution. 12. नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा बनाया गया। Citizenship Act, 1955 was enacted by Parliament. 13. एकल नागरिकता का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। Single citizenship strengthens national unity. 14. मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है। Fundamental rights are in Part 3. 15. अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। Article 12 defines the state. 16. अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। Article 13 is the basis of judicial review. 17. मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल आपातकाल में होता है। Fundamental rights can be suspended only during emergency. 18. अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को उपलब्ध है। Article 19 is available only to citizens. 19. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। Right to life and personal liberty is under Article 21. 20. अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। Article 21A deals with right to education. 21. शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन से जोड़ा गया। Right to education was added by 86th Amendment. 22. नीति निदेशक तत्व संविधान का भाग 1 हैं। Directive principles are in Part 1. 23. मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग E हैं। Fundamental duties are in Part E. 24. संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं थे। Originally, fundamental duties were not in the Constitution. 25. आपातकाल के 3 प्रकार भारतीय संविधान में हैं। Indian Constitution provides 3 types of emergency. 26. राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। National emergency is under Article 352. 27. राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में है। State emergency is under Article 356. 28. वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। Financial emergency is under Article 360. 29. वित्तीय आपातकाल अब तक कभी लागू नहीं हुआ। Financial emergency has never been imposed. 30. भारत के राष्ट्रपति नामात्र के कार्यकारी होते हैं। President of India is a nominal executive. 31. वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है। Prime Minister is the real executive. 32. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। Prime Minister is appointed by the President. 33. मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के समान होता है। Council of Ministers tenure is coterminous with लोक सभा। 34. भारत में द्विसदनीय संसद की व्यवस्था है। India has a bicameral parliament. 35. राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा represents states' interests. 36. लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है।
मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years. 37. शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया का अनौपचारिक भाग है. 0 hour इज एन इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री डिवाइस. 38. संसदीय प्रश्न लोकतांत्रिक नियंत्रण का साधन है. पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आर टूल्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल. 39. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. 40. भारतीय लोकतंत्र संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है. इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 13 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स. 1. भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्र के नीचे बिजली के केबल बिछाकर एक ऊर्जा एक्सचेंज बनाने का निर्णय लिया है. India, Saudi Arabia, and the UAE have decided to collaborate on building an energy exchange by laying underwater power cables. 2. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद और बेंगलुरु का दौरा करेंगे. German Chancellor Friedrich Merz will visit Ahmedabad and Bengaluru during his first bilateral visit to India. 3. मध्य प्रदेश सरकार ने पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीक और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करते हुए स्वच्छ जल अभियान शुरू किया है. The Madhya Pradesh government has launched a clean water campaign using robotic technology and GIS mapping to monitor drinking water pipelines. 4. मोहम्मद हुसामुद्दीन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. Muhammad Husamuddin won the gold medal in the men's 60 kg category at the National Boxing Championships. 5. तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एथिलीन ग्लाइकोल संदूषण के कारण अल्मोंड किड सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है. The Telangana Drug Control Administration has banned almond kid syrup due to ethylene glycol contamination. 6. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे बात करने के लिए बोका कॉल सुविधा शुरू की है. The Chief Electoral Officer of Uttar Pradesh has launched the bouquet call facility for voters to directly speak with booth level officers. 7. वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा. India will host the BRICS summit in the year 2026. 8. पाकिस्तान और अमेरिका ने पंजाब प्रांत में इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है. Pakistan and the United States have started the joint anti-terrorism exercise named Inspired Gambit 2026 in Punjab province. 9. भारत के आदित्य L1 सोलर मिशन ने हाल ही में सौर तूफानों की गुत्थी सुलझाई है. India's Aditya L1 solar mission has recently solved the puzzle of solar storms. 10. खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है. कर्नाटका टॉप्ड द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026. 11. विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है. The World Book Fair 2026 is being organized in New Delhi. 12. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 544G पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाए हैं. The National Highways Authority of India has successfully set 4 Guinness World Records on National Highway 544G. 13. एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है. Axis Bank has launched a safety center to enhance digital banking security. 14. उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा. The Advanced Ship Technology Center will be established in Visakhapatnam, आंध्र प्रदेश. 15. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 नामक 2 नई सेवाओं की घोषणा की है. Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia has announced 2 new India Post services, Speed Post 24 and Speed Post 48. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.